if A1 A2 A3 एंड डैश 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 ए एन बी एंड ए पी ये सब ए पी में है और जो है नॉन जीरो टर्म और कोई भी टर्म जीरो नहीं है, देन प्रूव दैट 1/A1 इंटू A2 प्लस 1/A2 इंटू A3 प्लस 1/A3 इंटू A4 प्लस डैश 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 प्लस 1/AN माइनस 1 इंटू जो है AN इक्वल टू n माइनस 1/AN A1 इंटू AN. Solution: since A1, A2, A3 and dash 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 AN are in AP, so common difference के लिए A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to dash 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 equal to जो है AN minus 1 equal to D लेट। तो LHS 1/A1 इंटू A2 प्लस 1/A2 इंटू A3 प्लस में जो है कि यहाँ देखते हैं 1/A3 इंटू A4 प्लस डैश 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 प्लस जो है 1/AN माइनस 1 इंटू AN 1/D कॉमन लेते हैं तो सब सारे टर्म में D ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो D/A1 इंटू A2 प्लस D/A2 इंटू A3 प्लस D/A3 इंटू A4 प्लस डैश 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 D/AN माइनस 1 इंटू AN 1/D। और इसका D का मान जो है भिन्न भिन्न प्रकार का है, A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म में देखते हैं A3/A2 रखते हैं, थर्ड टर्म में देखते हैं A4 माइनस A3, इसी प्रकार प्लस डैश 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 और लास्ट टर्म में जो है AN माइनस 1 इक्वल टू माइनस AN रखते हैं, क्योंकि D का मान ये मान लिया गया है A2 माइनस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डैश 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 और इक्वल टू D। इसलिए इस प्रकार मान हो गया। अब जो है इसको अलग अलग टर्म में बांट देते हैं 1/D A2/A1 A2, यहाँ पर A1/A1 इंटू A2, इसी प्रकार A3/A2 इंटू A3 माइनस A2 का स्थान पर रखते हैं A2 इंटू A3 प्लस डैश 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 और लास्ट टर्म को ही रख लेते हैं AN माइनस 1/AN माइनस 1 इंटू A1 A जो है N इक्वल माइनस जो है AN/1 A जो है N माइनस 1 इंटू AN कट गया ये टर्म इसमें के साथ कट गया, A3 इसके साथ किया, A2 इसके साथ किया, A1 इस प्रकार A जो है 1 भी कट गया, A2 भी कट गया। तो इस प्रकार जो बचा हुआ टर्म क्या होता है 1/D इंटू में 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/2 जो है 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस डैश 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 प्लस जो है 1/AN माइनस 1 माइनस 1/AN। अब यहाँ ध्यान से देखें कि सेकेंड टर्म जो है आगे के टर्म से करता है, हमेशा सेकेंड टर्म जो है आगे के टर्म से कट जाता है। तो इस प्रकार करते जाएगा तो फर्स्ट टर्म बच जाएगा और जो है कि ये लास्ट टर्म बच जाएगा और सारे टर्म कट जाएंगे। तो इसलिए 1/D इंटू में जो है 1/A1 माइनस 1/AN एलसीएम लेते हैं A1 इंटू AN, तो AN माइनस A1 बन जाता है। तो इस प्रकार अब जो है AN बचता है, AN का जो फार्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1D यानी A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1 है, A1 प्लस N माइनस 1D माइनस A1 पहले से A1 कट गया, तो यहाँ पर बचता है 1/D N माइनस 1 इंटू D इस टर्म में बाय A1 इंटू A1 इंटू AN, तो D कट जाता है, तो साबित होता है N माइनस 1 बाय A1 इंटू AN प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉच रेगुलरली।